सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सभी ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि जैसे ही मेरे सीजीएल का एग्ज़ाम हो जाएगा मैं आपके लिए फाउंडेशन बैच लेके आऊँगी इंग्लिश का। तो फिर मैं फाउंडेशन बैच लेके आने वाली हूँ इंग्लिश का, कल से स्टार्ट करूँगी। उसका कंप्लीट सिलेबस मैं आपको कराऊँगी, एक एक टॉपिक बहुत अच्छे से कवर कराऊँगी। मैं कोशिश करूँगी विद इन अ मंथ कंप्लीट हो जाए। हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन विद इन अ मंथ मैं कोशिश करूंगी कि कंप्लीट हो जाए। और मैं बहुत अच्छे से कराऊंगी आपकी अंडरस्टैंडिंग को लेके, क्योंकि आप स्टूडेंट और आपको पता है कि मैं भी स्टूडेंट हूँ, तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स इंग्लिश में आती हैं जब हम तैयारी करते हैं। तो फिर जो प्रॉब्लम मैंने फेस की थी लर्निंग टाइम पे, तो मैं उन्हीं प्रॉब्लम्स को नजर में रखते हुए आपकी तैयारी कराऊंगी। ठीक है, सिलेबस क्या है मैं आपको बता देती हूँ कि इंग्लिश का सिलेबस क्या होता है और मेन फोकस मेरा किन चीज पे होगा, किस चीज पे होगा। बहुत सारी चीजें हैं जो अच्छे अच्छे टीचर पढ़ाते तो हैं, लेकिन जो मेन चीजें, जो बेसिक चीजें, उनको अवॉइड कर देते हैं, जो सबसे ज्यादा जरूरी है और जिसमें बच्चे नहीं सीख पाते हैं। जो हमारी 8th तक क्लासेस में जो टीचर्स पढ़ाते हैं, ग्रामर, लकीली किसी को टीचर अच्छा मिल गया तो उसकी ग्रामर अच्छी होती है। ग्रामर अच्छी इट मीन्स आपकी इंग्लिश भी अच्छी है, लेकिन अगर आपकी ग्रामर ही अच्छी नहीं है तो आपकी इंग्लिश नहीं अच्छी हो सकती। ग्रामर में मेन चीज वही है, पार्ट ऑफ स्पीच हो गया, टेंस हो गया। टेंस तो बेस है इंग्लिश का, है ना। आप इंग्लिश करोगे अगर आपको टेंस ही नहीं आता, टेंस अपने आप में पूरी ग्रामर है। टेंस में आपके 3 जो टेंस होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, और उनके अंदर भी जो उनके इंडेफिनिट और ये सारी चीजें जो होती हैं, तो बहुत लंबा टेंस हो जाता है, बहुत बड़ा टेंस हो जाता है। और टेंस के ऊपर ही सारी चीजें डिपेंड हैं, जैसे कि आपका आरसीज हो गया, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन हो गया, या फिर आपका फिलर्स हो गए, है ना। या फिर हमको डायरेक्ट इनडायरेक्ट करना है तो उसके लिए हमको टेंस आना जरूरी है। एक्टिव पैसिव करना है तो भी हमको टेंस आना जरूरी है। तो मेरा होगा कि टेंस आपका अच्छे से क्लियर हो जाए। आई एम श्योर आप में से 50% बच्चे होंगे जिनका टेंस ही क्लियर नहीं होगा, क्योंकि जब मैं टीचिंग करती थी, टीचिंग लाइन में थी, तो मैं 12th तक के बच्चों को पढ़ाती थी, तो उन्हें टेंस ही नहीं आते थे। अब जिसको टेंस ही नहीं आ रहा, 12th क्लास में आ गया, मुझे पता है जो टेंस है वो 6th क्लास से 5th क्लास से स्टार्ट हो जाता है चैप्टर, और वो ग्रामर में रहता ही है, 12th क्लास तक टेंस रहता है, लेकिन बच्चों को क्लियर ही नहीं हो पाता है, कोई टीचर उनको क्लियर नहीं कर पाता है। मैं लकी रही हूँ इस मैटर में कि मुझे टीचर बहुत अच्छे मिले थे। उन्होंने मुझे टेंस ऐसे दिमाग में बिठा दिया कि मुझे आज तक निकले ही नहीं है, और टेंस की बदौलत ही मेरी इंग्लिश ठीक है और मैं ग्रामर बहुत अच्छे से कर लेती हूँ। ठीक है, तो उसी के बेस्ड पे मैं टेंस आपको कराऊंगी। मैं आपको सिलेबस बता देती हूँ कि क्या क्या इस चीज में रहेंगी जो मैं आपको कराऊंगी। या जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, एसएससी ही नहीं, जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं, सब में सेम ही सिलेबस रहता है इंग्लिश का। तो मैं आपको सिलेबस दिखा देती हूँ क्या क्या होता है इंग्लिश का। ठीक है, हाँ, तो सिलेबस देख लेते हैं हम इंग्लिश का क्या रहता है। वोकैबुलरी में जैसे साइनोनिम्स हो गए, एंटोनिम्स हो गए, होमोफोन्स हो गए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गए, स्पेलिंग करेक्शन हो गए, इडियम्स एंड फ्रेजेस हो गए। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर आप लिख सकते हो तो साथ साथ में लिखते रह सकते हैं, आपकी मर्जी है। ग्रामर पोर्शन में वही एरर स्पॉटिंग, है ना, 5 तो आते ही आते हैं इसके। सेंटेंस इंप्रूवमेंट, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, रीडिंग कम्प्रीहेंशन में वही रीडिंग कम्प्रीहेंशन से आते हैं। एमटीएस में नहीं आता है, लेकिन सीएचएसएल में और सीजीएल में ये आता है। क्लोज टेस्ट हो गया, क्लोज टेस्ट मतलब वही पैराग्राफ दे दिया जाएगा, उसमें फिल अप करने पड़ेंगे। सेंटेंस रीअरेंजमेंट आता है और पैराग्राफ कंप्लीशन आता है। ये इसी तरीके से हो गया आपका, जैसे क्लोज टेस्ट होता है वही होता है। उसके बाद पार्ट ऑफ स्पीच में आपके नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजक्शन एंड आर्टिकल्स। ये कहाँ हेल्प करना है, ये हमारे सेंटेंस इंप्रूवमेंट में हेल्प करता है। मोस्टली इनमें इनका यूज यहाँ पे होता है कि नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव या प्रपोजिशन या आर्टिकल्स का गलत यूज तो नहीं हुआ है, तो ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उसके बाद आपका आ जाता है सब्जेक्ट, वर्ब एग्रीमेंट, टेंस एंड कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है, ये मेन है आपका। सीजीएल की हम बात करें या सीएचएसएल की बात करें तो टीयर 1 में भी यही सिलेबस रहता है, टीयर 2 में भी यही सिलेबस रहता है। बस उसमें क्या होता है, टीयर 2 में थोड़ा जो सिलेबस है वो बढ़ जाता है। लाइक जैसे कि रीडिंग कम्प्रीहेंशन सीजीएल में 3 पैराग्राफ आ जाते हैं, है ना। तो जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, स्पॉटिंग एरर्स है, उसमें थोड़े छोटे सेंटेंस आ जाते हैं टीयर 1 में, और टीयर 2 में थोड़े लॉन्ग आ जाते हैं, जिसमें आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है। ठीक है, पैराजम्बल्स, उसमें नंबर ऑफ पैराजम्बल्स बढ़ जाता है सीजीएल में के टीयर 2 में या सीएचएसएल के टीयर 2 में। सिलेबस मेनली सेम ही रहता है। ओके, तो जहाँ मैंने कहा था कि हमको क्या फोकस करना है, टेंस पे। मैं आपसे सजेशन मांग रही थी कि मुझे कैसे पढ़ाना चाहिए, तो किसी ने सजेस्ट किया था
थैंक यू आपने सजेस्ट करने के लिए। व्हाइट बोर्ड का यूज़ करने के लिए, व्हाइट बोर्ड पे काफ़ी टीचर्स को मैंने पढ़ाते हुए देखा है और अच्छा अंडरस्टैंडिंग अच्छी बन जाती है, तो मैं व्हाइट बोर्ड का ही यूज़ करूँगी, व्हाइट बोर्ड से ही स्टार्ट करूँगी, ठीक है। और मैं आपको सजेस्ट करूँगी पीडीएफ ना गाएं, कॉपी पेन लेकर बैठें और साथ के साथ राइट डाउन करें, जैसे क्लास में पढ़ते थे वैसे ही, ठीक है। पीडीएफ ना बोलें कि मुझे पीडीएफ प्रोवाइड करा दीजिए, नहीं, अपने हाथों से लिखेंगे, मैं लिखूंगी तो आप भी लिखना, ठीक है। कोशिश करूंगी वीडियो लाइव हो, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग अटेंड करने के लिए एग्री होंगे तो मैं लाइव ही रखूंगी, ठीक है। लाइव में काफ़ी लंबा चला जाता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि आपका कम से कम टाइम में आपकी ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग हो जाए, क्योंकि आपको भी बोरियत ना हो और मेरे को भी अच्छे से आपको समझाने में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो यही है मेनली फोकस। प्लीज़ कमेंट करके कोई भी सजेशन हो तो ज़रूर दें और लाइक और सब्सक्राइब भी करें, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा। ऐसा ना हो कि मैं वीडियो बना रही हूँ कोई बेनिफिशियल नहीं है, तो मुझे पता लगना चाहिए कि आपको मेरी वीडियो से बेनिफिट मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा है, या नहीं मिल रहा है तो किस तरीके का इम्प्रूवमेंट मुझे चाहिए, तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट को पॉजिटिव ही लूँगी और मैं अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूँगी। तो कल से क्या करना है, कल हमको 10 से स्टार्ट करना है। सभी लोग रेडी रहिएगा, ठीक है, कॉपी पेन के साथ। ख़त्म करें, चलो ठीक है, गुड डे, बाय बाय।